हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल्स स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, कहा गया त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, एक बना आपका त्रिभुज ABC और दूसरा है DBC। ये दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। कहा गया इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाना है आपको त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ये आपको प्रूव करना है। आते इसके सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन है, देखिए बच्चों यहां पर लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD, ठीक है ना। ABD त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ACD लेते हैं। देखिए यहां पर जो भुजा आपका AB है वो भुजा AC के बराबर है, यहां पे दिया हुआ है, ये गिवन है। और दूसरी चीज यहां पे दिया है BD बराबर, दिया है BD बराबर CD, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। दो चीजें बराबर हो गई हैं और दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, देखिए जो AD भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। AD बराबर AD, ये जो आपका कॉमन साइड है, इसका मतलब हो गया आपका त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। और प्रमेय लग गया कि साइड 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 प्रमेय से सर्वांगसम हो गया और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में कहा गया है त्रिभुज ABP, देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABP आपका ये है, ABP त्रिभुज ये और त्रिभुज ACP। अब इसको सर्वांगसम दिखाना है। फिर पुनः देखते हैं यहाँ पर AB बराबर AC, AB आपका गिवन है। और यहां पर देखते हैं जो AP भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, देख रहे होंगे जो AP बराबर AP, ये आपका कॉमन साइड हो गई। दो चीजें यहां पर बराबर हो गई हैं। और ये बच्चों तीसरी चीज यहां पे क्या होगा, जो कोण BAP, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि बाय सिंप्लिसिटी फर्स्ट पार्ट में आपको सिद्ध कराया गया था कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका जो कोण BAD है और कोण जो CAD आपस में बराबर होंगे। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि कोण ABAD था तो इसको BAP भी कहा जा सकता है, बराबर है कोण CAP। देखिए यहाँ पर कोण BAP बराबर कोण CAD बाय CPCT। फर्स्ट पार्ट से आ गया है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP बाय साइड एंगल हो गया, तो जो AP है ये साइड हो गई। तो आपका जो
त्रिभुज ए बी पी है और त्रिभुज ए सी पी दोनों सर्वांग सम हो गए हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में कहा गया ए पी, देखिए जो साइड आपकी ए पी है, कहा गया कोण ए और कोण डी दोनों को संभाजित करता है। देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कहा गया था आपका कि जो त्रिभुज ए बी पी है, ए बी पी ये त्रिभुज जो है वो ए सी पी के सर्वांग सम है, या पहले तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बी ए पी कोण है वो सी ए पी के बराबर है। ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट से भी कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी बाय सी पी सी टी। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों से कह सकते हैं, यानी कि द्वितीय फर्स्ट पार्ट से, यानी कि ये दोनों कोण आपके बराबर हैं। बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, ये कह सकते हैं जो ए पी है, ए पी कोण ए को सम द्विभाजक है। अब ये दिखाना है कि जो AP है वो D का भी समद्विभाजक है। इसका अलग पार्ट इसी में देखते बच्चों। यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज D B P तथा त्रिभुज D C P में BD बराबर CD यह का कॉमन है, और दोनों त्रिभुजों में जो DP है, DP दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन साइड है। और सेकेंड पार्ट में जब हमने प्रूव किया था कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी मैंने सर्वांग सम किया था, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीपी भुजा है, बीपी भुजा वो सीपी भुजा के बराबर है बाय सीपी सीटी सेकेंड पार्ट। इस तरीके से त्रिभुज डी बी पी सर्वांग सम त्रिभुज डी सी पी सर्वांग सम हो गया, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी, यानी ये दोनों कोण आपके क्या हैं, बराबर हैं। यानी जो डीपी है, जो डीपी है वो कोण डी को समाहित करती है, या ये भी कह सकते हैं कि जो कोण जो एपी है वो कोण डी को भी विभाजित करती है, यानी कि अर्थात एपी कोण डी को एपी कोण डी का समद्विभाजक है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट कहा गया एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि 90 डिग्री है ये, और जो बीपी बराबर सीपी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों बीपी बराबर सीपी,
जो सेकेंड पार्ट हमने प्रूव किया था इसका कि जो आपका जो त्रिभुज ए बी पी है वो ए सी पी के सर्वांग है, तो यहाँ से निकल के आएगा बी पी बराबर सी पी। और दूसरी चीज निकल के आएगी कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, ये दोनों आपके हैं बाई सी पी सी टी सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। तो ये समद्विभाजक कहा गया है, तो बीपी व सीपी ये चीज यहां से प्रूफ हो रही है। अब देखिए अगर एपीपी और कोण एपीसी, एपीबी और कोण एपीसी दोनों का योग 180 अंश है, क्योंकि दोनों जो हैं सरल कोण बना रहे हैं, इसलिए कोण एपीबी प्लस कोण एपीसी बराबर 180 अंश। अब एपीबी मान देंगे कोण एपीसी प्लस कोण एपीसी बराबर 180 अंश। आ गया 2 कोण एपीसी बराबर 180, यहां से हो गया कोण एपीसी बराबर 180 बटे 2 बराबर क्या आ गया 90। देखिए यहाँ से 90 है और यहाँ से बीपी व सीपी है, तो कह सकते हैं तो जो एपी है रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि चूंकि बीपी बराबर सीपी यहाँ से, और हमने प्रूव किया है कोण ए पी सी इक्वल टू 90 डिग्री, हम कह सकते हैं कि एपी रेखा खंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये आपको प्रूव करना था और इसके लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। आज वीडियो बस यहीं तक है। ओके, थैंक यू।